गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको इन रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि जैसे 5/-17 जो होता है, ठीक है, इस 5/-17 दिया हुआ है, तो ये जो होता है ये -5/17 के ही बराबर होता है। एक तरीके से हम -5/17 को 5/-17 बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन दिस केस 13/-4 दिया हुआ है, तो इसे हम -13/4 बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3/-2, इसे हम -2/3 बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से इक्वली होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम प्रोसेस बाय प्रोसेस सॉल्व करना चाहें, स्टेप बाय स्टेप, मतलब तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आपका पहला दिया हुआ है 5/-17। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विथ अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हमें इसमें डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, -17 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस, अब ये माइनस यहाँ पर भी है, आपका माइनस यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर आपका +5 है, यहाँ पर आपका -1 है। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका 5 × -1 कितना हो जाएगा, आपका -5/-17 इंटू -1, मतलब माइनस इंटू माइनस आपका प्लस का साइन आ जाएगा, देन 70 × 1 आपका 17 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये अब किस फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, सेम आपको सारे केसेस में करना है। सेकंड वाला और बता देता हूँ, क्योंकि आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सारे के सारे सेम है, वही की वही आपको वही करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका -5/-19। ठीक है, अब इसमें तो कुछ नहीं है, दोनों की दोनों माइनस से एक तरीके से कट भी जाते हैं। वैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, इस केस में क्या जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ये आपका +5 अपॉन माइनस इंटू माइनस +19। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिला आपको, 5/19। ठीक है, सेम आपका फिफ्थ वाला भी है। ठीक है, जो आपका सेकंड वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी की आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव न्यूमरेटर। अब इसमें सेम आपका, इसमें क्या था, आपका पॉजिटिव डिनोमिनेटर में आपको कन्वर्ट करना था, इसमें आपको क्या करना है, पॉजिटिव न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे -9/5 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होकर +9 हो जाएगा, और ये 5 × -1 तो ये कितना हो जाएगा, आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही करेंगे आप, यहाँ पर भी सेम वही करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आपको पॉजिटिव न्यूमरेटर मिलेगा, आपको पॉजिटिव न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना उसको। ठीक है, जैसे इस केस में पॉजिटिव डिनोमिनेटर पर मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि सेम एज इट इज़ वही की वही है जो क्वेश्चन नंबर 9 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 1/2 विद द डिनोमिनेटर एज 10, 16, 26, 102, 5000। ठीक है, तो आपको 1/2 को डिनोमिनेटर, किस डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, 10, 16, मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 10, 16, 26, 102, 5000। ठीक है, इस क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आपको क्या क्या डिजिट्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो 1/2 को आपको किस फॉर्म में लिखना है, 10 डिनोमिनेटर किस फॉर्म में लिखना है आपको, 10, 16, 26, 102, देन 5000। ठीक है, मतलब आपका डिनोमिनेटर जो है वो ये होनी चाहिए, जो आपका आंसर आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपके डिनोमिनेटर ये होना चाहिए। तो 1/2 को अपन इन फॉर्म्स में, डिनोमिनेटर के फॉर्म्स में किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 1/2। ठीक है, अब अपन को डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 10, तो 2 से हम ऐसे किस नंबर से अपन 2 को मल्टीप्लाई करें कि अपन को 10 मिले, तो किससे करेंगे अपन, 2 × 5। ठीक है,
2 × 5 करेंगे। तो अब नीचे अपन ने मल्टीप्लाई किया 5 से, इसका मतलब अपन ऊपर भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 1 × 5 ये होता है 5, 2 × 5 ये होता है 10, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या है आपका 16 वाले केस में, तो 1/2, अब 2 से अपन ऐसे किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि अपन को रिजल्ट 16 मिले, तो 2 × 8, सेम आपने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा आपका 8 × 1 8, 8 2 16, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26, तो 26 के केस में 1/2 मल्टीप्लाई बाई, हाँ हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितना होता है 13 से, तो मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। तो कितना 2 × 13 कितना हो जाएगा आपका 26, ठीक है। 2 देन 1 × 13 कितना हो जाएगा आपका 13, तो ये आपका आ गया 13/26, ठीक है। सेम आपको 102 वाला केस भी है, देन आपका 5000 वाला केस भी है, ठीक है। 5000 वाला मैं बता देता हूँ बस, 102 तो कर ही लेंगे अब, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अच्छा हम ये कैसे पता करेंगे कि हमें किससे केस को मल्टीप्लाई, हम 2 से इनको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या मिला हमें 5, तो मतलब हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो क्या मिला हमें 8, तो हमें इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 26 के केस में हमें 2 से 26 को डिवाइड किया तो क्या मिला 13, तो इन दोनों को 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वैसे 51, तो 51 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है आपके पास 50 है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा 2500, ठीक है, मतलब 2500। तो हमने यहाँ पर जब 2 से इसको डिवाइड किया तो हमें मिला 2500, तो इसको फिर मल्टीप्लाई किया 2500, तो रिजल्ट क्या मिलता है अपन को 2500, 2 0 0 0 0 0, 5 10 का 0, वन ऊपर कैरी 5000, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे, कैन यू राइट 1/2 विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू 5, क्या हम 1/2 को डिनोमिनेटर इक्वल टू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 2 से हम 5 को डिवाइड ही नहीं कर सकते। जैसे हमें इस फॉर्म में लिखना था तो हमने क्या किया 2 से 10 को डिवाइड किया, 2 से 10 को डिवाइड किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला 5, तो 5 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन हम 2 से 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। मीन्स ऐसे पॉइंट में तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ऐसे, जैसे अगर यहाँ पर 4 होता, ठीक है, सपोज कि 4 होता तो हम उसको कर सकते थे कैसे, 2 2 ज़ा 4, तो मतलब हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो डिनोमीटर क्या बन जाता आपका 4 बन जाता। लेकिन इसमें 5 बोल रहे हैं तो 5 आपका डिनोमीटर नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि 5 जो है आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, राइट 5/8 विथ न्यूमरेटर एस 10 35 80, सेम वही की वही क्वेश्चन है, केवल इसमें डिनोमीटर आपको इस फॉर्म में लिखना था, यहाँ पर आपको न्यूमरेटर इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे 8 से ही अब इसमें क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है 5/8 में न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 10 को, तो 5 से जब डिवाइड किया 10 को तो हमें क्या मिला रिजल्ट 2, तो उस 2 से हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा अपन को 10/16, ठीक है। सेम हम ये क्या करेंगे 5 से 35 को डिवाइड कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 7, ठीक है। तो 7 को क्या करेंगे हम फिर 5 और 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 7 से 35 हो जाएगा और 8 7 से आपका 56, ठीक है। तो 8 7 से 56 हो गया और आपका 5 7 से, ठीक है। देन सेम आपको इसमें भी करना है, ठीक है, मतलब 5 से आप इसको डिवाइड करते जाएंगे और आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा आप उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, एक और क्या पूछा हुआ है, कैन यू मेक द न्यूमरेटर इक्वल टू 13, क्या हम न्यूमरेटर 13 बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, से वही केस 1/2 और 5 वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 से हम 13 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में हो जाएगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम इसे एग्जैक्ट जो एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट वन, व्हेन इज अ रैशनल नंबर सेट टू बी एन स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको,
जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर का, और राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन दियर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जितने भी हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है कि जैसे जो भी रैशनल नंबर आपको दिया होगा, ठीक है, वो जब तक को प्राइम ना बन जाए, को प्राइम मीन्स जब तक ये जो नंबर्स हैं आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों की दोनों डिवाइड हो रहे हों तब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और जब वो दोनों एक किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आपका 6/14 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6/14, ठीक है। अब 6 और 14 ये दोनों के दोनों किस टेबल में जा रहे हैं, आपके 2 के टेबल में जा रहे हैं। तो इसे आप 2 से कैंसिल करेंगे क्या जाएगा, 2 डिवाइड करने पर 2 3 6, 2 7 14। अब ये 3/7 है, 3/7 अब किसी एक पर्टिकुलर नंबर से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या बन गए, को प्राइम्स। तो मतलब ये क्या आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। सेम आपका 10/140, ये 10 ये 0 0 कैंसिल हुआ, बचा क्या आपके पास 1/14 जो आपका को प्राइम बन गया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये आपको -9/3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 से दोनों डिवाइड होंगे आपके, 3 3 से 9, 3 1 से 3, तो ये आपका -3/1 आ जाएगा, 3 और -7। अब ये आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो ही नहीं रहे हैं। देन आपका -5/-9, यहाँ पर आपका माइनस माइनस कैंसिल होता है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल होता है, लेकिन 5 और 9 जो है वो एक दूसरे किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों की दोनों डिवाइड नहीं होते। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। देन पिक आउट द रैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/5। हमें ऐसे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 3/5 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, मतलब +3/+5 है, ठीक है। तो -3/5 ये तो आपका -3/5 हो गया, ठीक है। ये -3/-5 है। अब मैंने इस केस में क्या, अब ये क्या है आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में नेगेटिव अगर होता है, नेगेटिव मार्क, तो मतलब वो क्या हो गया, नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। तो ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है, जबकि आपको दिया क्या, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपके पास दोनों में नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, जैसे मैंने बताया था अभी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 3/5, मतलब ये 3/5 क्या है, वो 3/5 के ही बराबर है, ठीक है। ये 3/5 क्या है, ये भी इसके बराबर है। आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 3 6, ठीक है, 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 3/5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हाँ, ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/5 ये भी इसी के इक्वल है। देन ये आपका कैंसिल होता है, माइनस माइनस, ठीक है, ये भी आपका जाएगा 3/5, ठीक है। 4 के टेबल में जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, ये आपका 30/50, ये भी आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है। मतलब केवल -3/5 ही एक ऐसा है जो इसके बराबर नहीं है, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो हैं वो 3/5 ही हैं, ठीक है, ठीक है। इक्वलेंट टू 3/5 है, कौन से, -3/-5, ये भी इक्वलेंट टू 3/5 है, 3/5 ये तो है ही, 6/10 ये भी इक्वलेंट टू 3/5 है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया लेकिन, विच इज़ नॉट इक्वल टू, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू में आंसर क्या आएगा आपका -3/5, क्योंकि ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है पड़ेगा हमें, जैसे फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है 3/4/5, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है 3, पहला दिया हुआ है 3/4/5। तो ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब आपका इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ये, ठीक है। मतलब हम 3 और 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 से कितना हो जाता है आपका 15 +4, तो +4 कितना हो गया आपका 19, तो 19/5। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है, -7/4 इज इक्वल टू
डैश अपॉन 16 इज इक्वल टू 49 अपॉन डैश, ठीक है। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या दिया हुआ है आपको, -7 अपॉन 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, -7 अपॉन 4 इज इक्वल टू डैश अपॉन 16 इज इक्वल टू 49 अपॉन, यहाँ पर डैश फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो हमें देखिए -7/4 हम क्या करेंगे, दो को कंपेयर करते हैं पहले, इन दोनों कंपेयर करें। अब इज इक्वल टू का मार्क है, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं -4/x, सपोज करो कि यहाँ पर x है, ये आपका x ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं y, ठीक है। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इज इक्वल टू x/16 मिलता है हमें, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपका इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाता है आपका -7 इंटू 16 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 4 इंटू एक्स, ठीक है, 4 इंटू एक्स। सॉरी, अब क्या करेंगे हम, इसे वापस नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 6 आपका 42 का 2, 4 ऊपर कैरी गया आपका, 7 1 7 प्लस 4 11, तो ये हो जाएगा -112, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, देखिए 7 6 42 का 2, 4 ऊपर कैरी गया, हाँ ठीक है, -112 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 4x, ठीक है। तो x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, तो x को अपन ने यहाँ पे अकेला छोड़ दिया, -112 अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन 4, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, तो 4 2 8, 4 2 8, आपके पास कितना है, नीचे माइनस करने के बाद 3 बचा, 3 और 2 32 हो गया, तो 4 8 32 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमें, -28 अब, ठीक है। तो एक्स क्या मिल गया आपको, -28, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई अपन को, -28। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, तब भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको कंपेयर करके बता देता हूँ आपको, -7/4 से, तो ये आपको क्या दिया हो, -7/4, ठीक है ना, ये भी बराबर है आपका किसके, 49/y के, ठीक है। अब ये वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपका ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू ये 49 इंटू 4, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट इसको नीचे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, किसको, ये जो आपका -7 दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, +y चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, +y चाहिए। तो +y चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पर ये किया, अगर मैं सिर्फ 7 को नीचे लेकर जाता हूँ और इसे यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये -y आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये -y, लेकिन हमें कितना चाहिए यहाँ पर +y, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू है, यहाँ पर आपको साइन तो दिया नहीं है कि माइनस है करके, ठीक है, माइनस का साइन तो यहाँ पर दिया नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं एक्चुअली में कि वो +y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो +y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए पूरे इक्वेशन को, ठीक है, पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर वो थोड़ा टफ पड़ेगा थोड़ा, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आपका इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाता है आपका, 7 1 7 7 7 49, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आता है, 7 इंटू 4 कितना, 7 4 से कितना होता है 28, ठीक है। ये हो जाता है आपका -y, ठीक है। अपन को -y नहीं पूछा, y की वैल्यू पूछी, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम इस पूरे को क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +y, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस इंटू यहाँ पर साइन है आपका प्लस का, तो ये माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा -28। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, -28, मतलब y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -28। तो क्या हो गया यहाँ पर आपका जो आंसर आता है, आपका आंसर क्या है आपका, -7/4 इज इक्वल टू
-28/16 इज इक्वल टू 49 अपॉन -28। ठीक है, यह है आपका। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, हाँ ठीक है, क्वालिटी को क्या हो गया, ठीक है, तो -28/16 इज इक्वल टू 49/28, -28 हुआ ये। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अब हम कि फ्लैश को क्या हो गया, ठीक है, तो -7/4 इज इक्वल टू -28/16 इज इक्वल टू 49/28। हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए हमें -28/16। अब ये दोनों की दोनों किसकी टेल में जा रहा है, 4 की टेल में जा रहा है। 4 4 जो 16 और हो जाएगा 4 7 28, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर -7/4। ठीक है, तो ये जो -7/4 है इसके बराबर हो गया आपका। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलता है, देखिए 49/-28, इसे सॉल्व किया अपन ने कितना, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, तो क्या हो गया आपके पास 7/-4। तो 7/-4 हो चाहे -7/4 हो, ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। ठीक है, 7/-4 हो चाहे, क्योंकि ये क्या है आपका, इसको आप -7/4 भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसे आप क्या 7/-4 भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, अब इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या क्या वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू मिली अपन को -28। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी अपन को मिली -28। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं अब मैं बता चुका हूँ। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना जैसा अभी ये लोग क्वेश्चन किया है ना, ये इक्विवेलेंट हो गए ना कि जो अपनी वैल्यूज़ निकली थी इसमें। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसमें जैसे एक मैं करके बता देता हूँ आपको। जैसे आपका दिया हुआ है -11/7 और 33/21। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट वन, क्या दिया हुआ है -11/7 और क्या दिया हुआ है 33/-21। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है कि इक्विवेलेंट है कौन कौन सा रैशनल नंबर्स, इन दोनों जो दो पेयर्स दिए हुए हैं, जो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपके 2 पेयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 पेयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 पेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो क्या है इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर हैं दोनों की दोनों। ठीक है, आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो आपका सॉल्व होगा नहीं, -11/7 ये तो एक स्टैंडर्ड रैशनल फॉर्म है। ठीक है, तो अपन ये सॉल्व हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब किससे होगा, ये आपका 3 से घटेगा। ठीक है, तो 3 से जाएगा तो कैसा होगा, देखिए ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसे टच नहीं करना है हमको, हमें 33/-21 को सॉल्व करना है। तो 33/-21 इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो क्या मिलता है, 3 की टेल में जा रहे हैं दोनों, 3 11 3 7, तो ये कितना हो गया आपका 11/-7। ठीक है, अब 11/-7 हो चाहे चाहे वो -11/7 हो, ये दोनों की दोनों सेम होते हैं, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो 11/-7 हो चाहे -11/7 हो, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अपन को दिया क्या है, -11/7 दिया हुआ है, मतलब ये जो है ये इसके बराबर है, मतलब पहला वाला जो पेयर है अपना, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का पेयर है। ठीक है, सेम इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस करने। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एक्स सच दैट। अब इसमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से फाइंड आउट होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 का एक एक मैं सबको एग्जांपल बताते चलता हूँ, आपको सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है आपका, उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मतलब आपका फर्स्ट वन जो दिया हुआ है -1/3, और क्या दिया हुआ है आपको इज इक्वल टू 7/6, सॉरी एक्स। ठीक है, 7/x दिया हुआ है, तो -1/3 इज इक्वल टू 7/x दिए हुए। अब इसे सॉल्व करते हैं, जैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी सॉल्व किया था जो पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, एक्स वैल्यू फाइंड आउट निकाल की थी जो अपन ने, तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो किस तरीके से सॉल्व होगा आपका, एक्स आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, ये -x इज इक्वल टू, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होता है तो क्या हो जाता है 7/3, ये हो जाता है। तो आपको क्या मिला, -x की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 7 × 3 21 मिलती है।
ठीक है, 21 मिलती है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है, तो हम इस माइनस को क्या करते हैं, किस तरीके से हटाते हैं, पूरे की पूरे इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाता है, देन 21। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये मिलेगी हमें -21। ठीक है, इस तरीके से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी सारे केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर द गिवन नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अब हमें पता करना है, जैसे 3/7 दिया हुआ है और -3/6, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्लस का साइन है, तो ये पॉजिटिव हो गया रैशनल नंबर आपका। यहाँ पर अगर दोनों में माइनस का साइन होता तो ये बराबर होते, लेकिन इसमें एक में है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर दोनों में माइनस का साइन होता तो ये भी क्या हो जाता, अपना पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाता। ठीक है, तो 3/7 इज़ नॉट इक्वल टू -3/7। ठीक है, अब इस केस में क्या है आपका 9 है, इसको आप कैंसिल करते हैं, 0 to 0 कैंसिल होता है आपका। ठीक है, और ये आपका 2 की टेबल में जाता है, 2 5 10, 2 9 80, मतलब 5.9, मतलब ये बराबर है। ठीक है, क्योंकि प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, तो ये आपके बराबर हो गए। इस तरीके से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, देन राइट 2/9 इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स। अब 2/9 को हमें 5 डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना है। अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है क्या, 2/9 को हमें 5 डिफरेंट तरीके से लिखना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, ये डिनोमीटर को जैसे अपन ने किया था कि जो एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जो एग्जांपल्स देखे थे कुछ, ठीक है, क्या किस तरीके से 2/9 मल्टीप्लाई बाई इसको 2 कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो हमें क्या मिला, 2 2 4 9 2 18। ठीक है, हमें 5 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका 2/9 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई अपन ने इसको 3 कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 2 3 6/9 3 27। ठीक है, देन 2/9 मल्टीप्लाई बाई इसको भी 4 कर दिया, इसको भी 4 कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका 2 4 8/9 4 36। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 2 × 5/9 × 5 किया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 9 5 45। ठीक है, तो हमें कितने मिल गए 1 2 3 4। ठीक है, और पाँचवा हमें 5 चाहिए, तो 2/9 मल्टीप्लाई बाई आपका यहाँ पर 6 कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 कर दिया, तो ये कितना बचा आपके पास, 2 6 12 हो गया ये। ठीक है, देन 9 6 आपका 54 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 2/9 के बराबर हो गए। ठीक है, तो ये इसको अपन ने 5 डिफरेंट फॉर्म से इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग द लोएस्ट टर्म। अब लोएस्ट टर्म में किस तरीके से करना है, हमें क्या करना है, जैसे 4/8 है, तो मतलब लोएस्ट टर्म मीन्स क्या हो गया, एक तरीके से हमें अपन इन सारे रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब तक ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते जाएंगे तब तक हम उन्हें कट करते जाएंगे, और जब वो डिवाइड होना किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाएंगे तो वो हम क्या कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे आपका 4 दिया हो 8 दिया हो, तो 4 1 4 4 2 8, तो रिजल्ट क्या मिलेगा अपन को 1/2 है ना। जैसे आपको दिया क्या इसमें 4/8, हम इसे जब कितना है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 4 1 4 4 2 8, तो रिजल्ट क्या मिला आपको 1/2। तो 1/2 अब ये जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, या तो हम इसे क्या कह सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसके आगे डिवाइड नहीं होने वाले किसी से भी। वैसे ही आपका नेक्स्ट ये होगा 10/30। ठीक है, तो 10/30 में आपको 0 0 कैंसिल होगा, तो बचा क्या आपके पास 1/3। अब ये किसी के साथ डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका 11/55। अब 11/55 भी 11/55। अब इसको कैसे किया, 11 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, 11 1 11, 11 5 35, तो कितना आ गया आपके पास 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो आवर exercise 2A has been over now. So from tomorrow we will start with 2B. Till then, thanks.